स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिहार में शराबबंदी को लेकर। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बावजूद इसके जहरीली शराब से पिछले साल और इस साल कई लोगों की जानें चली गई। इस पर विधानसभा में विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा, जिसके बाद खुद सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर रायशुमारी की बात कह दी है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि शराबबंदी कानून पर एक बार फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, सभी दलों की बैठक में आगे की रणनीति तय करेंगे। साथ ही कहा है कि साल 2016 में हमने सर्वदलीय बैठक का शराबबंदी कानून लागू किया था। दरअसल सीएम नीतीश कुमार विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धन्यवाद के तौर पर बोल रहे थे और इसी में शराबबंदी कानून पर विभागीय आंकड़े जारी करने की बात भी वो कहते हुए नजर आए। इस पूरे मामले पर अब कई राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, आपको सुनवाते हैं। अब सब लोग हम लोग एक बार किए थे ना 16 में कि भाई ठीक है जो किया है गड़बड़ उसी से दिलवाएंगे इसको। आज जब तक वो नहीं देगा तब तक हम लोग दे दें, तब तक कोर्ट में कुछ रुक गया मामला। तो अभी तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनको तो नहीं, लेकिन हाँ परिवार के लोगों से शपथ दिलवाना है कि भाई देखो पीने के चलते मर गया है कुछ नहीं, और तुम लोगों को जो भी आगे मदद करना हो, सहयोग करना हो, तो उस सब चीज पर भी सोच करके विचार न कर लीजिए सब लोग बैठ करके। कांग्रेस तो बहुत दिनों से ये बात कह रही है कि शराबबंदी पे नीतिगत समीक्षा की आवश्यकता है। शराबबंदी के फायदे और नुकसान दोनों का समय समय पे मूल्यांकन होते रहना बहुत आवश्यक है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है कि शराबबंदी पे वो सभी राजनीतिक दलों की और सभी स्टेक होल्डर्स की राय लेंगे, तो ये तो एक लोकतांत्रिक और प्रगतिशील बात है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू की गई थी सभी राजनीतिक दलों के आम सहमति के बाद। नशा मुक्ति को लेकर के बिहार ने जो अभियान चलाया, इसकी चारों ओर तारीफें हो रही है। लेकिन आज जो बीजेपी विपक्ष में है, जिस तरह से शराबबंदी को लेकर सवाल खड़े कर रही है, तो कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार विधानसभा में कहा है कि सब राजनीतिक दलों के साथ फिर से बैठक करेंगे, फिर से सबकी राय जानेंगे। शराबबंदी कानून को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र सामने आया है, ये उचित नहीं है। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी लोगों की राय जानी जाएगी, सब लोगों को बुलाया जाएगा, बैठक में सब लोग अपनी राय देंगे, फिर से आम सहमति बनाई जाएगी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करके नीतीश कुमार जी ने एक साहसिक और ऐतिहासिक फैसला लिया था। इसे लागू करते वक्त भी सभी दलों ने मिलकर इसका समर्थन भी किया। इसके कई सकारात्मक परिणाम सामने दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गड़बड़ी करते हैं, उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाती है। समय समय पर शराबबंदी की समीक्षा भी होती है, लेकिन कुछ लोग समीक्षा की आड़ में इसे समाप्त करने की बात करते हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। झारखंड बंगाल में जाके आप फील हो गए, यहाँ के कहोगे हम नहीं पिएंगे, तो आप एक दिन मुंह मारोगे, दूसरे दिन आपका जो नेचर है वो तो मारेगा। तो आप कसम भी खाते हो और कोई नेता, सबसे पहले आप सारे नेताओं को और सारे पदाधिकारियों को कहिए कि शराब ना पिए। यदि आप शराब बंद करना चाहते हैं तो आप कठोर कानून बनाइए, उसको आप अकाउंटेबिलिटी में लाइए, जिम्मेदारी तय करिए, डीएसपी से एसपी से लेकर के सब। कहीं ना कहीं शराबबंदी में और शराबबंदी को इम्प्लीमेंट कराने में प्रशासनिक चूक हुई है। मुख्यमंत्री जी का विजन बहुत अच्छा है, मुख्यमंत्री जी की सोच बहुत अच्छी है कि शराब बंद हो। महिला होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि शराबबंदी से बड़े पैमाने पर फायदा हुआ है। महिलाएं मजबूत हुई हैं, घर में शांति बढ़ी है। लेकिन जो लाल फीताशाही हैं, जो अधिकारी हैं, जो नीचे के स्तर पे काम करने वाले अधिकारी हैं, उनको और सख्त हिदायत देने की जरूरत है और उन्हें और काम के प्रति जागरूक करने की जरूरत है, ताकि वो शराबबंदी को आर्थिक रूप से कमाई का जरिया ना बनाए।
मुख्यमंत्री जी के विजन को धरती पर उतारे ताकि और लोगों को फायदा हो। और बिहार में इसमें कोई शक नहीं है कि शराबबंदी होने पर बिहार में घर में फायदा हुआ है और महिलाओं को विशेष स्तर पर घर में शांति मिली है और स्थिति मजबूत हुई है। तो इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। पटना से हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कहेंगे? रायशुमारी की बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार नजर आए हैं। क्या वाकई विपक्ष का इतना प्रेशर बन गया था कि अब रायशुमारी करने की जरूरत आन पड़ी है? देखिए प्रीति, शराबबंदी को लेके कई सारे सवाल उठते रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से लगातार कहा जाता रहा है कि इसके बेहतर परिणाम जो है वो सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ कई सर्वे का भी हवाला दिया गया है और अभी हाल में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सर्वे का हवाला दिया और हर मंच से वो बताते हैं कि किस तरीके से शराबबंदी जो है यहाँ के आम जन के हित में है। और साथ ही साथ अभी समाधान यात्रा में भी हर जगह जब वो घूम रहे थे तो महिलाओं के साथ, जीविका दीदी के साथ और तमाम लोगों के साथ इसकी विस्तार से चर्चा होती है। चूंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जहरीली शराब को लेकर कुछ मौतें हुई है या फिर शराबबंदी कानून को लेकर सवाल उठे हैं कि ये अप्रत्यक्ष तौर पे जगह जगह उपलब्ध है। ऐसे में सरकार की किरकिरी होती रही है और यही वजह है कि एक बार फिर सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सभी दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाकर और इस पर एक बार फिर से समीक्षा होगी, लोगों की राय जो है वो सुनी जाएगी कि कौन क्या कुछ कहते हैं। चूंकि जब विपक्ष इस पर निशाने साधता है तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर सरकार के जो घटक दल है उनकी ओर से ये हवाला दिया जाता है कि सबकी सहमति से ये लागू हुआ था और इसके सार्थक परिणाम भी हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से कभी कभी इस तरीके की बातें होती हैं। तो बहरहाल अब पूरी स्थिति ये है कि एक बार फिर से समीक्षा की बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही हैं और इसी बजट सत्र के दरमियान, हालांकि समय सीमा अभी तय नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि एक बैठक बुलाई जाएगी जिसमें सभी बड़ी बात यह है कि वही सीएम नीतीश कुमार है। बिल्कुल रजनीश, ये वही सीएम नीतीश कुमार है जिन्होंने कहा था कि शराब पियोगे तो मरोगे। जब ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे थे, जब लगातार जहरीली शराब से मौत हो रही थी, तो ऐसे में सीएम नीतीश कुमार कहते हुए नजर आए थे कि देखिए, आप लोगों के कहने के बाद, महिलाओं के कहने के बाद, तमाम लोगों के सुझाव के बाद ही हमने शराबबंदी की, लेकिन अगर आप शराब पियोगे तो मरोगे। और वही नीतीश कुमार अब ये कह रहे हैं कि हाँ, रायशुमारी की जाएगी, जो भी परेशानी उसको दूर किया जाएगा शराबबंदी को लेकर। जिस तरीके से उनका ये यू टर्न सामने आया है, सियासत के क्या मायने निकाले जाए? देखिए प्रीति, इसे यू टर्न नहीं कहा जा सकता है। उनके जो विचार है या फिर उनकी जो बातें हैं उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसके तहत चूंकि सदन जो है लोकतंत्र का मंदिर है, सभी पक्षों की राय जानना जरूरी है और उस बात से जो बात निकलती है उसको आम जन के हित को लेकर उसमें संशोधन, सुधार या उन बातों को लेकर आगे बढ़ा जाता है। तो यही वजह है कि एक बार फिर से उन्होंने सबकी राय जानने की बात कही है। अगर कोई सुझाव होते हैं या कोई बेहतर बातें होती हैं जो कि विपक्ष हो या पक्ष हो उनकी ओर से निकलकर सामने आती हैं तो उस पर अमल किया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रायशुमारी की बातें कही है। यू टर्न जैसी बात जो है अभी कहीं नहीं है और इस पर रायशुमारी जो है सभी दलों की ली जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। और कई हवाला भी दिया कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से इस तरीके से समस्या सामने आती है, लेकिन उसको लेकर अगर कोई अच्छी बातें हैं तो उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल रजनीश, और देखना लाजमी होगा कि जब ये बैठक होती है और जब रायशुमारी की जाती है तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है।